नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज धनतेरस का दिन है और जो धनतेरस है वो माता महालक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता और धन्वंतरी जी महाराज के लिए समर्पित है। साथ ही साथ में इस दिन जो हमारे यमलोक के यमराज जी हैं उनको भी याद किया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय करूंगा जो व्यक्ति को धनतेरस के दिन करने ही चाहिए। और ये उपाय जो हैं, कुछ उपाय आप इनमें से जानते भी हैं और कुछ उपाय जो हैं वो बिल्कुल सरल हैं, जो हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में आराम से कर सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं आता है। तो इससे पहले कि मैं आपको इन उपायों के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो इस समय मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और इससे पहले कि मैं आज का विषय शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ इस समय और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हमारे यहाँ पर इस समय लाइट की बहुत दिक्कत है। तो जो मैंने रूम है जहाँ पे मैं शूट करता हूँ अपनी वीडियोस को, वहाँ मैं बैठकर वीडियो नहीं बना सकता। तो हो सकता है कि जो मेरी आवाज़ है वो वीडियो में आपको थोड़ी क्लियर ना सुनाई दे, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। दोस्तों, सबसे पहले आपको तो पता ही है कि इस दिन हम लोग मार्केट से जाकर बर्तन खरीदते हैं, चाहे वो पीतल के हों या स्टील के हों, या फिर इस दिन लोग सोना चांदी जो है वो खरीदते हैं। और उनका ये मानना है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने से और बर्तन खरीदने से या कोई नई चीज़ खरीदने से घर में खुशहाली आती है और सारा वर्ष जो है माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो ये उपाय तो बड़े कॉमन उपाय हैं जो आप जानते हैं। 2-4 उपाय मैं आपको और बताऊंगा जो इस दिन करने चाहिए और इनको करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और कोई भी व्यक्ति बहुत आराम से इसको अपने घर में कर सकता है। सबसे पहला उपाय जो हमने करना है दोस्तों, वो ये करना है कि हमें बाज़ार जाना है और वहाँ से एक झाड़ू खरीद कर लाना है। 50 से 100 रुपये के बीच में आपको झाड़ू आराम से मार्केट से मिल जाता है। उस झाड़ू से आपने अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। तो आपके घर की साफ़ सफाई तो होगी, साथ में जो हमारे मनों का मैल भी है वो भी इस झाड़ू से दूर हो जाता है। और जब नेगेटिविटी हटती है तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। और इससे ये है कि जो आपके धन की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो दूर होती है। झाड़ू जो होता है वो माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है, झाड़ू एक खरीद कर बाज़ार से लेकर आना है। दूसरा काम जो करना है हमने दोस्तों, वो हमने बाज़ार से धनिया खरीद कर लाना है। थोड़ा सा बिल्कुल साबुत धनिया होना चाहिए, पिसा हुआ पाउडर धनिया नहीं लेके आना है। और बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे भी बताया गया है और महा इंद्रजाल में भी ये बताया गया है कि धनतेरस वाले दिन इस धनिए को एक गमला ले लीजिए, उसके अंदर आपने मिट्टी में उसको दबाना है, यानी कि उसको लगाना है आपने। जैसे हम पौधे को लगाते हैं उसी तरह हमने धनिए को गमले के अंदर लगाना है। और उसकी जहाँ जड़ें होंगी, यानी मिट्टी को खोद कर 5 से 7 सिक्के, हमने 1 रुपये के सिक्के उसके अंदर डालने हैं और मिट्टी डालकर उसके ऊपर फिर धनिया उगाना है। तो ये प्रक्रिया है पूरी। जैसे जैसे गमले में धनिया अगर उगता है और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में बरकत बढ़ेगी, धन धान्य की कमी नहीं आएगी। जो धन है वो प्रतिदिन जिस तरह आपका धनिया बढ़ता जाएगा तो आपकी आय जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया दूसरा उपाय।
बाकी आपको पता ही है, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सोना चांदी भी खरीदते हैं धनतेरस के दिन, और आप बर्तन भी खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। एक उपाय और है, अगर हो सके तो आप मार्केट से पान के पत्ते ले आइए। ये पत्ते जो हैं 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जोड़ी में आपने ये पत्ते नहीं लाने हैं। तो पान के पत्तों को लाकर आप अगर आपके घर में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति है तो उसके सामने आपने ये 5 या 7 पत्ते रख देने हैं। उन सभी के ऊपर आपने सुपारी रख देनी है एक एक, और उनको जो हमारा हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है उससे आपने तिलक करना है, उसका धूप दीप करना है, और इन पत्तों को वहीं पे रहने देना है, आपने उठाना नहीं है फिर। और ये धनतेरस के दिन आपने रखने हैं, और धनतेरस के दिन रखने के बाद ये जो है आपने दिवाली के बाद जैसे भी आप अपना बाकी पूजा का सामान प्रभावित करते हैं पानी में, वैसे इसका भी आपने प्रवाह कर देना है। लेकिन 3 दिन यानी कि दिवाली की रात तक ये जो हैं पत्ते वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर ये पत्ते सूख भी जाते हैं तो भी आपने उनको वहाँ से उठाना नहीं है। तो पान के पत्ते भी माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं। अब एक उपाय और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धनतेरस के दिन आपने कुबेर यंत्र लेना है दोस्तों अगर तो आपके पास अभिमंत्रित कुबेर यंत्र है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। तो उस कुबेर यंत्र को रखकर आपने उसको उत्तर दिशा की ओर रखना है। उत्तर दिशा का मतलब दोस्तों ये है कि उसका जो मुख होगा उस यंत्र का वो दक्षिण दिशा की ओर होगा, लेकिन उसकी स्थापना आपने उत्तर दिशा की ओर करनी है, क्योंकि भगवान कुबेर का स्थान उत्तर दिशा माना गया है। और उनके सामने एक दीपक जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि पूरा वर्ष वो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारा परिवार है, उन पर उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसलिए उनको आपने प्रार्थना करनी है, और हमारे घर में जो धन्य धान्य की कोई कमी ना हो तो इसके लिए आपने प्रार्थना करनी है और सुख समृद्धि भी मांगनी है। तो ये कार्य भी आपने करना है। मैं कुबेर यंत्र घर पे कैसे बनाना है बड़े सरल तरीके से एक पेन और एक कागज़ लेकर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अब आखिर में एक उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय यमराज देवता के लिए है, क्योंकि यमराज जी को पूजता तो कोई नहीं है, पर उनका नाम सुनकर सब डर जाते हैं। तो ना ही शायद बहुत बिरले ही साधक होंगे जो उनको याद करते होंगे, क्योंकि वो संहारक माने गए हैं और उनकी छवि ऐसी है कि सब उनसे डरते हैं कि वो दयावान नहीं हैं, वो तो केवल प्राणों को हरते हैं। तो उनका दिन भी धनतेरस के दिन ही होता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आटा लेना है, आटे को खुद गूंदना है और 4 मुख वाला एक दीपक बनाना है, और उस दीपक को आपने रात के उस समय जलाना है। 4 बातियां रखनी है, सरसों का तेल डालना है उसके अंदर, और उसको जलाकर दक्षिण दिशा जिस तरफ आपके घर की है वहाँ किसी कोने में आपने रख देना है। और जो यमराज जी हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि कृपया करके मेरे किसी भी परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु ना हो। तो ये उपाय भी जो है वो धनतेरस के दिन किया जाता है, और धनतेरस का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप भी इस उपाय को कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे लाइट की थोड़ी समस्या है और मैं इस समय अपने स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, मैं बाहर बैठकर कहीं शूट कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा जो आज आपको जानकारी दी गई अगर वो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और इन छोटे छोटे उपायों को करके वो भी अपने घर में सुख समृद्धि ला सकें, धन मान सम्मान को प्राप्त कर सकें।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।